अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर ऑफिस होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपने अपना पैनल.com जो SMM पैनल है इसको यूज़ किस तरह करना है, इसमें पैसे किस तरह डिपॉजिट करने हैं, आपने सर्विसेज को किस तरह देखना है, उनकी प्राइसेस को किस तरह चेक करना है और इसमें अकाउंट किस तरह बनाना है। सबसे पहले आपने गूगल में आके टाइप करना है अपना पैनल, ठीक है, .com लिख दें या फिर सिर्फ अपना पैनल भी लिखें तो टॉप पर ही आपको अपना पैनल.com नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये देखें अपना पैनल.com डोमेन ये है हमारी, ठीक है। आपने इस पर कर देना है क्लिक, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है ना कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। अच्छा, इसको आपने जो है ना तब यूज़ करना है इसको, यानी ये लॉगिन वाला सेक्शन है जब आपका पहले से अकाउंट बना हो। अब आपका पहले तो अकाउंट नहीं होगा, जाहिर सी बात है, तो आपने लॉगिन का मतलब साइन अप करना है, यानी न्यू अकाउंट बनाना है। तो न्यू अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर आपने करना है क्लिक, ठीक है। साइन अप वाले सेक्शन पर करना है क्लिक। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, एक न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा साइन अप वाला, ठीक है। तो यहाँ पर चंद चीज़ें आपने जो है ना देनी है और फिर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। याद रखें हमेशा सही मालूमात दें ताकि आपके किसी भी ऑर्डर में या कभी भी कोई मसला बने इन फ्यूचर आपके अकाउंट के साथ तो हमारी सपोर्ट टीम आपकी बर वक्त मदद कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस कॉलम में देना है अपना व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। फिर आपने देना है यूज़र नेम, ठीक है, और ईमेल भी सही वाली देनी है, ठीक है, जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो, और पासवर्ड देना है, ठीक है। और पासवर्ड ज़रूरी नहीं है वो वाला दें कि जो आपकी ईमेल पर लगा हो, कोई भी मतलब जो है ना जो आप पैनल पर लगाना चाहते हैं पासवर्ड वो दें जो किसी को भी मालूम ना हो ताकि आपका अकाउंट महफूज रहे, ठीक है। यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड और फिर जो है ना अपना आपने ये इस बॉक्स को टिक मार्क करना है और ये आई एम नॉट आर बोट। अब मैं ये तमाम चीज़ें आपको करके दिखाता हूँ लाइन बाय लाइन। सबसे पहले व्हाट्सअप नंबर देंगे। अब मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर कोई भी दे देता हूँ मिसाल के तौर पर। ये सिर्फ मैं टेम्प्रोरी आप लोगों को सिखाने के लिए दे रहा हूँ, ये सिर्फ टेम्प्रोरी आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पर मतलब दे रहा हूँ। मैं अपने अकाउंट को यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपने अपना यूज़र नेम देना है, ठीक है। कोई भी मिसाल के तौर पर जिस तरह मेरा नाम अदनान है तो मैं लिख देता हूँ अदनान, ठीक है। कुछ भी मतलब आगे नंबर लाजमी लिखें, ठीक है, कुछ भी नंबर लाजमी लिखें ताकि आपको भी याद रहे, और वो यूज़र नेम लिखें जो आपको याद भी रहे, ठीक है। अच्छा, यूज़र नेम दे दिया, व्हाट्सअप नंबर दे दिया, अच्छा यूज़र नेम भी दे दिया, व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया। अब आपने यहाँ पर अपनी ईमेल देनी है। ईमेल वो देनी है जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो। फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक ईमेल दे देता हूँ, ठीक है। तो अब ईमेल कहाँ से मिलेगी आपको? वो जो जीमेल एप्लीकेशन होती है ना वहाँ से आपको जीमेल आपकी मिल जाएगी, तो वो यहाँ पर दे देनी है। अच्छा, उसके बाद आपने पासवर्ड कोई भी रख देना है, ठीक है। तो ये देखें मैंने पासवर्ड रख दिया है। अब मैं ये नीचे वाले बॉक्स पर भी टिक मार्क करूँगा, ठीक है, और ये उसके नीचे वाले बॉक्स पर भी टिक मार्क करूँगा। ये चंद मरतबा इस तरह होता है कि आपसे वेरिफिकेशन मांग लेता है कि आप रोबोट तो नहीं है। तो ये जो है ना आपने फिर साइन अप पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये चेक कर लें, ये आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है। अब कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। ये बात याद रखें, ये जो डैशबोर्ड है हमारे सामने, ये जो पेज ओपन है ये न्यू ऑर्डर वाला पेज है। ये वो वाला पेज है जहाँ से आप न्यू ऑर्डर लगाते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। इसकी तरफ हम बाद में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपने डिपॉज़िट किस तरह से करना होता है, ठीक है। तो डिपॉज़िट करने के लिए यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये पैनल पर बने हुए ना 3 डॉट, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना एक जो ऑप्शन है ये रहा, ठीक है, न्यू ऑर्डर वाला, इसको भी आपने नहीं छेड़ना। सबसे पहले आपने जाना है इस पर, ठीक है, ऐड फंड्स वाले पर, यानी आपने अभी पेमेंट ऐड करनी है। जब आप पेमेंट ऐड करेंगे तभी आप ऑर्डर लगा सकेंगे ना। तो यहाँ पर ऐड फंड्स वाले पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद जो है ना जो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर चेंज भी होती रहती है। पहले तो अव्वल आपने इसको रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद, ठीक है, फिर नीचे स्क्रॉल करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है मेथड आ जाते हैं, ठीक है, यानी कौन से मेथड के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर ये देखें
ये लिखा हुआ है ना मेथड, तो कौन से मेथड के थ्रू। अब बहुत से लोग होते हैं जिनके पास इजी पैसा होता है, बहुत से होते हैं जिनके पास सिर्फ जैज़ कैश होता है, बहुत से होते हैं जिनके पास सिर्फ बैंक अकाउंट होता है। तो यहाँ पर जब मेथड पर आप क्लिक करेंगे ना, मुख्तलिफ़ मेथड आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें से है ईजी पैसा टू ईजी पैसा है, ठीक है। अच्छा, यानी आप अपने ईजी पैसा से हमारे ईजी पैसा जो यहाँ पर करंटली नंबर शो हो रहा है, ये याद रखें, जो अभी वीडियो में नंबर शो हो रहा है बाद में ये चेंज भी हो सकता है। तो हमेशा जब भी पेमेंट ऐड करें पहले पैनल पर आकर चेक करें कि कौन सा नंबर शो हो रहा है, फिर आकर आप पेमेंट करें, ठीक है। और फिर जो है ना यहाँ पर नीचे है जैज़ कैश QR कोड, ठीक है, ये ठीक है। और इसके नीचे मेथड आ जाता है यू पैसा टू यू पैसा, यानी आप अपने यू पैसा से हमारे यू पैसा में पेमेंट ऐड करेंगे और इसी तरह आप अपने नया पे से हमारे नया पे में पेमेंट ऐड करेंगे, ठीक है। तो याद रखें, ईजी पैसा टू ईजी पैसा करें, जैज़ कैश टू जैज़ कैश, यू पैसा टू यू पैसा, नया पे टू नया पे। अगर आप ये ऑटो मतलब इस तरह नहीं करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप अपने ईजी पैसा से हमारे जैज़ कैश QR पर कर देते हैं तो आपकी पेमेंट ऑटोमेटिक ऐड नहीं होगी। फिर आपको कस्टमर सपोर्ट को बताना पड़ेगा कि मैंने पेमेंट की है और ये ऐड नहीं हो रही, फिर आपकी मैनुअल पेमेंट ऐड करनी होगी। तो उसमें आपको जो है ना बाज़ दफ़ा ये मुश्किलात भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको अर्जेंट हो पेमेंट करना और कस्टमर सपोर्ट में थोड़ा रिप्लाई में डिले भी हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है ना आपको फिर ताख़ीर का सामना भी करना पड़ सकता है इसमें। तो हमेशा जो मेथड दिए गए ऑटो वही यूज़ करें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे सबसे पहले वाला जो मेथड है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपने जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, करंटली जो भी नंबर दिया होगा उस पर आपने पेमेंट करनी है सेंड, ठीक है। पेमेंट सेंड करने के बाद यहाँ पर देखें, स्क्रॉल करें इसको, तो दो तरह के बॉक्सेस बने हुए, एक तो ये और एक ये, ठीक है। ये देखिए, एक ये और एक ये। तो ऊपर वाले बॉक्स में आपने जो पेमेंट की ट्रांजैक्शन आईडी होती है वो यहाँ पर टाइप करनी है। नीचे वाले बॉक्स में आपने अमाउंट यानी कितने रुपए आपने सेंड किए हैं, मिसाल के तौर पे मिनिमम आप यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है, देखिए मेंशन किया गया है, ये मेंशन किया गया है ना। तो मिनिमम 20 रुपीज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है ना आप जितने आपका दिल चाहे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी लगा लेंगे, ठीक है, और अमाउंट लिख लेंगे और फिर जब आई अंडरस्टैंड यानी इसको रीड करके फिर इस पर जब क्लिक करेंगे, फिर जब पे पर क्लिक करेंगे ना आप ये पे वाले बटन पर, तो आपकी पेमेंट ऐड हो जाएगी। इसी तरह तमाम मेथड को आपने यूज़ करना है। जब जैज़ कैश QR यूज़ करें तो वहाँ पर भी ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिल जाती है। इसी तरह यू पैसा टू यू पैसा जब यूज़ करें तो वहाँ पर भी ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिल जाती है। और इसी तरह नया पे टू नया पे जब यूज़ करें तो वहाँ पर भी ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो हमेशा आप यूँ ही यूज़ करें। और कोई भी किसी भी किस्म का मसला है तो यहाँ पर व्हाट्सएप का बटन दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये लाइव चैट भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी टीम एक्टिव होती है, इनसे भी आप कांटेक्ट करके अपना मसला हल करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं मिसाल के तौर पर, जब आपने फ़ंड सेट कर लिए, अब बारी आती है ऑर्डर लगाने की। तो अब हम सीखेंगे कि आपने ऑर्डर किस तरीके से लगाना है। अब जब आप बैलेंस ऐड कर लेंगे फिर अगला मरहला आता है कि आप ऑर्डर किस तरीके से लगाएंगे। तो ऑर्डर लगाने के लिए फिर आपने यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद बहुत सारे यहाँ पर सेक्शन ऑन हो जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपने क्लिक करना है न्यू ऑर्डर वाले पे, ठीक है, क्योंकि आपने न्यू ऑर्डर प्लेस करना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद, ठीक है, कुछ इस तरह का आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपका बैलेंस भी नज़र आ रहा होगा। जब ऐड हो जाएगा बैलेंस तो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये देखें, या तो आप सर्विसेज के लिए सर्च भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे टिकटॉक मतलब सर्विस आईडी, जिस तरह सर्विस आईडी कौन सी होती है मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है ना, जिस तरह 2522, तो ये सर्विस आईडी होती है। SMM पैनल में सर्विस की आईडी होती है, तो आप उसके ज़रिए ही यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने जो भी सर्विस लेनी हो, मिसाल के तौर पर आपने लेने हैं टिकटॉक के लाइक्स, ठीक है, तो ये ऊपर कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है। याद रखें, कैटेगरी अलग चीज़ होती है, सर्विस अलग चीज़ होती है, यानी एक कैटेगरी में एक सर्विस या एक से ज़्यादा सर्विसेज हो सकती है। तो आपने ऊपर वाले पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पे आपने लेने हैं टिकटॉक के लाइक्स, तो ये टिकटॉक के लाइक्स वाले पर क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें, अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक ही सर्विस नज़र आ रही है, तो ये आपने सर्विस ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। अगर मुख्तलिफ़ सर्विस होगी ना, मिसाल के तौर पे जिस तरह ये टिकटॉक व्यूज़ हैं, तो ये देखिए इसमें मुख्तलिफ़ सर्विसेज हैं,
आप कोई भी सिलेक्ट करके किसी पर भी ऑर्डर लगा सकते हैं। या फिर आपने अगर टिकटॉक लाइक्स वाली चूज़ करनी हो तो इसमें भी मुख्तलिफ़ सर्विसेज हों तो आप मुख्तलिफ़ में से किसी पे भी ऑर्डर लगा सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपका बजट है या जो सर्विस आपको नीड है जिस हिसाब से। ये याद रखें, जब भी कोई ऑर्डर लगाएं तो ये सर्विस का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पर तमाम की तमाम डिटेल्स मेंशन की होती है सर्विस की। हमेशा सर्विस को गौर से पढ़ें, सर्विस में क्या लिखा हुआ है, टाइटल में क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट टाइम कितना है, स्पीड कितनी है और क्वालिटी कौन सी लिखी हुई है, ड्रॉपिंग वगैरह का क्या सीन है। मतलब जो जो चीज़ें मेंशन की हुई है उसको आपने हमेशा मद्देनज़र रखना है, फिर जाके ऑर्डर लगाना है, ठीक है। तो आपने जब भी कोई ऑर्डर लगाना है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लाजमी पढ़ लेना है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के बाद नीचे जब स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपने लिंक, ठीक है। अब लिंक के बारे में डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है कि लिंक किस चीज़ का लगाना है आपने, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, इस सर्विस में यानी टिकटॉक लाइक्स वाली में मेंशन किया हुआ है काइंडली पुट योर वीडियो लिंक, ठीक है। यानी तो आपने वीडियो का लिंक लगाना है। बाज़ लोग क्या करते हैं, कोई स्टोरी का लिंक लगा रहा होता है, कोई अकाउंट का लिंक लगा रहा होता है, जिसकी वजह से उनको फिर प्रॉब्लम होती है और फिर वो ये बोलते हैं कि पैनल वर्क नहीं कर रहा सही से, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। ये मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने लिंक लगा दिया है टिकटॉक वीडियो का। अब नीचे आ जाता है। अच्छा, बाज़ लोग ये समझते हैं कि भाई इतने टाइम में आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, ये नहीं सोचें, ठीक है। ये एवरेज टाइम दिया होता है पिछले 10 ऑर्डर्स के हिसाब से, यानी 10 ऑर्डर्स जो हमारे पैनल में लगे हैं इस सर्विस पे, वो इतने टाइम में कंप्लीट हुए हैं, हज़ार क्वांटिटी के, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, इस चीज़ के ऊपर ना जाएं, ठीक है। तो इसके बाद ये होता है एवरेज टाइम। एवरेज टाइम के नीचे आ जाता है क्वांटिटी, यानी कितने लाइक्स आपको चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको 10 लाइक्स चाहिए, ठीक है, या आपको 2000 लाइक्स चाहिए, या आपको 1000, जितने भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर लिख दें। अब ये चीज़ भी ख्याल रखें कि ये देखें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है छोटा सा, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 3 मिलियन, ठीक है, या 300K जो भी है। तो यानी कम से कम आप जो है ना 10 लाइक्स ले सकते हैं, मैक्सिमम इतने ले सकते हैं। तो आप जितने भी यहाँ पर मेंशन करेंगे ना, ठीक है, जितने भी लिखेंगे उस हिसाब से नीचे प्राइस लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें जिस तरह ये 55 है। अच्छा, इसी तरह जो है ना मिसाल के तौर पे मैं ऑर्डर लगा देता हूँ 50 लाइक्स का, मैंने सबमिट कर दिया। अब ये मेरा ऑर्डर लग चुका है, ठीक है। अब बाज़ यूज़र क्या करते हैं, जब उनको किसी भी किस्म का कोई मसला आता है ना, वो डायरेक्ट कस्टमर सपोर्ट को ये बोलते हैं कि मैंने ये ऑर्डर लगाया था और उसमें ये हो गया। तो हमें तो नहीं पता आपने कौन सा ऑर्डर लगाया और उसमें क्या हो गया। तो उसके लिए आपको ऑर्डर आईडी चाहिए होती है। अब ऑर्डर आईडी किस तरह निकलेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले चंद चीज़ें और भी समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये टिकटॉक लाइक्स का समझ लिया, इसी तरह बहुत सारी यहाँ पर आपको कैटेगरी मिल जाएगी, चेक करें, बहुत सी। आप स्क्रॉल करते रहें तो जिस भी कैटेगरी में आपने ऑर्डर लगाना है उस सर्विस का टाइटल पढ़ें गौर से, डिस्क्रिप्शन पढ़ें, लिंक हमेशा सही लगाएं जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, फिर उस हिसाब से आप ऑर्डर लगाएं। प्राइसेस किस तरह चेक करनी है, अगेन एक मरतबा फिर से बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने चेक करनी है टिकटॉक लाइक्स की प्राइस, ठीक है, या टिकटॉक मतलब फेसबुक पेज फॉलोवर्स की प्राइस आपने देखनी है, ठीक है। तो प्राइसेस दो तरह देखी जाती है। एक तो ये है कि टाइटल में भी मेंशन होती है, ठीक है, ये देखें 245 रुपीज़ के 1K फॉलोवर्स, ठीक है। और इसी तरह नीचे वाली सर्विस में 294 के 1K फॉलोवर्स। अब बाज़ यूज़र्स यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भई ये अलग अलग प्राइस क्यों लिखी हुई है। तो देखिए अलग अलग प्राइस की ये वजह है कि नीचे वाली सर्विस में स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, यानी इसकी स्पीड ज़्यादा है। ऊपर वाली से देखें 50K पर डे लिखा हुआ है, ठीक है, यानी 50,000 तक पर डे का ऑर्डर, यानी अगर आप इस सर्विस पर 50,000 फॉलोवर्स का ऑर्डर लगाते हैं तो वो आपका एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये एस्टिमेटेड होती है, इससे कम या ज़्यादा हो जाती है बाज़ औक़ात। और इसी तरह अगर ऊपर वाली सर्विस में देखें तो 10K लिखा हुआ है, ठीक है। एक तो प्राइस देखने का ये तरीक़ेकार है। दूसरा, आपने सर्विस सेलेक्ट कर ली, यहाँ पर क्वांटिटी वाले बॉक्स में आपको जितने भी चाहिए, मिसाल के तौर पे 1000 चाहिए तो यहाँ पर 1000 मेंशन कर दें आप। जब आप 1000 मेंशन करेंगे तो ऑटोमेटिक प्राइस नीचे यानी चार्ज यहाँ पर लिखे हुए आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें ये ऑटोमेटिक लिखे हुए आ जाएंगे, फिर आप ऑर्डर सबमिट कर दें। अब ऑर्डर तो लगा लिया, अब आपके ऑर्डर में कोई मसला आ गया, ठीक है, यानी ऑर्डर स्टार्ट नहीं हुआ या फिर ड्रॉपिंग हो गई, जो भी हुआ,
तो उसके लिए आपको नीड होती है ऑर्डर आईडी की, ना कि स्क्रीनशॉट या लिंक वगैरह ना सेंड किया करें, ठीक है। ऑर्डर आईडी हमेशा नीड होती है। तो ऑर्डर आईडी कहाँ से मिलेगी? ऑर्डर आईडी लेने के लिए आप यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये जो पैनल की है 3 डॉट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखें दूसरा सेक्शन यहाँ बना होगा ऑर्डर हिस्ट्री के नाम से, ठीक है। ये देखें ऑर्डर हिस्ट्री के नाम से बना होगा, यहाँ पर करें क्लिक, ठीक है। तो ये रही आपकी ऑर्डर आईडी। ये आईडी लिखा हुआ है ना, गौर से देखें, ये आईडी लिखा हुआ है। तो इसी के नीचे आपकी ऑर्डर आईडी है। तो आपने ये कॉपी करके, इसका स्क्रीनशॉट भी नहीं है, यहाँ से क्लिक करके रखना है, इसको कॉपी करके आपने कस्टमर सपोर्ट को देना है। और अगर आपकी एक से ज़्यादा ऑर्डर आईडी हो तो उन सबको यहाँ से इस तरह मतलब कि जो है ना टिक मार्क करना है और ये वाला बटन प्रेस करना है आपने, ठीक है। तो वो सारी की सारी ऑर्डर आईडी एक साथ कॉपी हो जाएगी। अगर एक से ज़्यादा ऑर्डर आईडी में मसला हो तब ये वाला फ़ीचर आप यूज़ करें, अदरवाइज़ ये आपकी किसी काम का नहीं है। तो ऑर्डर हिस्ट्री का भी आपको समझ आ गया, फ़ंड्स किस तरह ऐड करने हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा, ऑर्डर किस तरह लगाना है, प्राइसेस किस तरह देखनी है ये भी आपको समझ आ गया होगा, अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म में किसी भी चीज़ में कोई मसला आए तो आपने फ़ौरन यहाँ पर लाइव चैट पर टीम से बात करनी है, ठीक है। या फिर ये एडमिन का व्हाट्सएप नंबर होता है, यहाँ पर आप कांटेक्ट करके अपना मसला हल करवा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, अगर आप हमारा SMM पैनल यूज़ करते हैं तो ये चीज़ लाजमी रीड करें। ये देखें टर्म्स एंड कंडीशन वाला पूरा एक अलग से पेज बनाया गया है आप तमाम यूज़र्स के लिए, ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। तो ये जो है ना आप बआसानी यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि हमारी पॉलिसी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई मसला ना आए। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है। तो बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फ़ॉलो कर लीजिएगा यहाँ पर क्लिक करके। ये देखें व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। अगर आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है हमारे SMM पैनल की तो आप यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में भी बता दी जाएगा अगर कुछ समझ ना आया आप लोगों को तो।